शिरोमणि से शून्यता की ओर। और इसकी 7वीं श्रृंखला में हम राजा बेलशस्सर के विषय में देखेंगे। ये राजा बेलशस्सर जो कि राजा नबूकदनेस्सर का बेटा था और जो कि नबूकदनेस्सर राजा के स्थान पर बाबुल देश का राजा बना। और ये महान देश जो कि उस समय का बहुत ही ज़्यादा लोगों में भय उत्पन्न करने वाला और अपने साम्राज्य को हमेशा बढ़ाते रहने वाला राष्ट्र था, उसका ये राजा बनता है। और इस ऊंचे स्थान पर पहुंचने के बाद ये व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी भूल को करता है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है और परमेश्वर जिससे कि रुष्ट होता है। जब हम दानियल की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, वहां लिखा है, बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। 1000 लोगों की ये जेवनार की जा रही है और वो भी साधारण लोग नहीं हैं, अपने 1000 प्रधान लोगों की, जो राष्ट्र में ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, प्रधान चुने जाते थे, प्रधान नियुक्त किए गए थे, उनकी एक बड़ी जेवनार वो कर रहा है। और इसी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितना प्रतापी राजा था और इसके राज्य का क्षेत्र कितना बड़ा था कि उसके यहाँ 1000 लोग प्रधान थे और इन 1000 लोगों के सामने वो जेवनार करता है और दाख मधु पीता है। और उसके बाद वो एक आज्ञा देता है। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी। वो आनंद मना रहा है, उसके यहाँ बड़ी जेवनार हो रही है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, राष्ट्र के जो उच्च पदधारी लोग हैं उनको वहाँ पर बुलाया गया है। और उनके बीच में दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ। वो आज्ञा देता है कि मेरे पिता ने जब यरूशलेम घेरा था और मंदिर से सोने और चांदी के पात्र जिनसे परमेश्वर की आराधना होती थी उनको ले आओ, क्योंकि उन पात्रों को नबूकदनेस्सर ने भी अपने पास नहीं रखा था। लेकिन उसको लाने के बाद लिखा है, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। नबूकदनेस्सर ने उन सारे पात्रों को जो वो लेकर आया था अपने देवता के मंदिर में उसके भंडार गृह में रखा दिया था। और तब बेलशस्सर जो उसका पुत्र है वो कहता है, यरूशलेम के मंदिर में से निकाले हुए पात्रों को ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। परमेश्वर की आराधना में उपयोग किए जाने वाले पात्रों को वो मंगाता है और आज्ञा देता है कि उनको लेकर आओ ताकि हम उन पात्रों में, अर्थात वो अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा दिखाता है। यरूशलेम के मंदिर में जिन पात्रों से परमेश्वर की आराधना होती थी उन पात्रों में हम दाख मधु पिएंगे। और इस प्रकार से वो ऐसी आज्ञा निकालता है। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत
उनमें से पीने लगा। उसने आज्ञा दी, पात्र आए और उन पात्रों में राजा बेलशस्सर अपनी रानियों, रखेलियों, अधिकारियों के साथ दाख मधु पी रहा है। अर्थात वो परमेश्वर के मंदिर का और उसके पात्रों का अपमान करके ये बता रहा है कि परमेश्वर की आराधना तुम इनसे करते थे जिनमें हम दाख मधु पीते हैं। और इस प्रकार से वो जीवते परमेश्वर की अवहेलना करता, उसके मंदिर के पात्रों को तुच्छ जानता है। और ना सिर्फ वो ये करता है, लेकिन लिखा है वे दाख मधु पी पी कर सोने, चांदी और पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। सच्चे परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को उन्होंने ले लिया, उसमें वो दाख मधु पी रहे हैं और सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे हैं। और तब परमेश्वर का प्रकोप भड़क उठता है, परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और ये राजा जो बड़े घमंड के साथ इन कार्यों को पूरा कर रहा था, देखता है कि सामने राजमहल की दीवार के ऊपर कुछ उंगलियां हैं जो कि लिख रही हैं। और जब वो ये देखता है तो चकरा जाता है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, सोचता है शायद मैं दाख मधु के नशे में देख रहा हूँ। तब उसके अधिकारी भी देखते हैं कि हाँ, वहाँ तो कुछ लिखा जा रहा है, पर क्या लिखा जा रहा है ये उनकी बुद्धि से परे था। लिखा है, उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की नाई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो अपने सोच में घबरा गया। ये महान राजा जो कि घमंड कर रहा था, जिसके आसपास 1000 से ज्यादा अधिकारी बैठे हुए थे, रानियां थी, रखेलियां थी, उस बात को देखकर भयभीत हो गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। जो अपने आप को इतना बड़ा समझता था, जिसका राजपाट इतना विशाल था और जो कि 1000 अधिकारियों के साथ बैठकर दाख मधु पी रहा था, जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसकी कटी ढीले पड़ गए और उसके हाथ पांव कांपने लगे और उसके घुटने कांपते कांपते एक दूसरे से टकराने लगे। इतना ज्यादा उसके अंदर भय आ गया कि वो राजा अब कांप रहा है, उसके घुटने आपस में टकरा रहे हैं। और तब वो चिल्लाता है और कहता है कि राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में वही तीसरी प्रभुता करेगा। और जब राजा के पंडित भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को पढ़ ना सके। जब उसके बुद्धिमान लोग, होशियार लोग, ज्ञानवान लोग अंदर आए, उन्होंने उस लिखे हुए को तो देखा, लेकिन वो भी उसको पढ़ ना सके। और जब ये हुआ तब राजा के लिए लिखा है कि वो और घबरा गया। इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। वो 1000 प्रधान जो वहां बैठकर राजा के साथ जेवनार में थे, वो भी भयभीत हो गए कि ये क्या हो गया, ये क्या बात है, क्या बात लिखी गई है जो कि कोई पढ़ नहीं पा रहा है। और तब रानी कहती, मत भयभीत हो, हमारे यहाँ तेरे पिता के समय से एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है और उसके को
प्रभु की ओर से ऐसा वरदान है कि वो सब बता सकता है, और इसलिए मैं उसको बुलवाऊंगी और उससे कहूंगी कि वो पढ़े और वो तुझको बताए। और तब बेलशस्सर उसको बुलवाता है और कहता है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। वो दानियल को आमंत्रित करता है, उसको प्रलोभित करता है कि अगर तूने इस वाक्य को जो दीवार पर लिखा गया है पढ़ देगा तो मैं तुझको बैंजनी वस्त्र, जो राजकीय वस्त्र कहलाते थे, वो पहनाऊंगा, सोने की कंठमाला, और तू मेरे राज्य में तीसरा व्यक्ति रहेगा। और तब राजा को दानियल जवाब देता है। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, मुझको तेरी इन भेंटों की आवश्यकता नहीं है, और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरों को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। मैं इसलिए नहीं ये कर रहा हूं कि मुझको ये बैंजनी वस्त्र मिलेंगे, कंठमाला मिलेगी, मेरा पदोन्नति हो जाएगी, लेकिन मैं तुझको ये वाक्य पढ़कर सुनाऊंगा, और ना सिर्फ पढ़कर सुनाऊंगा लेकिन उसका अर्थ भी बताऊंगा। और तब लिखा है कि और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं। दानियल कहता है जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल उपरसी, मने मने तकेल उपरसी। ये 4 शब्द, लेकिन इनकी व्याख्या भी दानियल करके बताता है। सिर्फ इतना पढ़कर नहीं बोल देता मने मने तकेल उपरसीन, लेकिन वो कहता है इस वाक्य का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तुझको परमेश्वर ने शिरोमणि बनाया, ये राज्य दिया, लेकिन आज उसका अंत कर दिया है। इस वाक्य का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया। तेरे राज्य का अंत कर दिया गया और तू तराजू में मैंने तौला, तू हल्का पाया गया, इसलिए अब तेरा राज्य 2 भाग में हो गया। वो मादियों और फारसियों में बांट दिया गया है। परमेश्वर जिसने उसको ऊंचा उठाया था, परमेश्वर जिसने उसको अपने पिता का स्थान दिलवाया था, परमेश्वर जिसने उसको यह अवसर दिया था कि वो 1000 प्रधानों के साथ राज्य चलाए, वो परमेश्वर देखता है कि ये अपने आप को मुझसे ऊंचा प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे भवन के पवित्र पात्रों में ये दाख मधु पीकर उनका अपमान कर रहा है और चुनौती दे रहा है कि कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कौन मुझको रोक सकता है मनमानी करने से। और परमेश्वर ने कहा, मैं हूं जो कि तेरे राज्यों का दिनों का अंत कर दूंगा। और ये बात परमेश्वर उस पर प्रकट कर देता है। परमेश्वर उसको बता देता है। वो महान व्यक्ति जो कि सोचता था कि मेरे बराबर कोई नहीं है और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, उसके विषय में लिखा है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। जिस रात उसने परमेश्वर के विरुद्ध इस प्रकार का कार्य किया, जिस परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया था, उसने उसी के भवन के पात्रों का अपमान किया और उसमें दाख मधु पीकर सोने चांदी और पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति और आराधना की।
उस परमेश्वर ने कहा मैं तुझको दिखाऊंगा, और उसको स्पष्ट कर दिया, उस पर उसने प्रकट कर दिया। यदि बिना प्रकट करे राजा मारा जाता तो सोचते ये सामान्य घटना थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको लिखा दिया, मने मने तकेल ऊपर सीन, तू तराजू में तौला गया, तेरे राज्य का अंत हो गया, तू तराजू में तौला गया, हल्का पाया गया, और अब तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। यह है परमेश्वर जो कि ऊंचाइयों पर ले जाता है। वो बेलशस्सर को इतनी ऊंचाइयों पर ले गया, लेकिन जब उसने सच्चे परमेश्वर के भय नहीं माना, उसका अपमान किया और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध उसने काम किया, वो दंडित होता है, शून्य कर दिया जाता है। वो कांपने लगता, उसकी हड्डियां कांपने लगती हैं, उसके घुटने टकराने लगते हैं, और उसी रात वो मर भी जाता है। परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, ऊंचाइयों पर ले जाने वाला परमेश्वर, यदि मनुष्य उसकी इच्छा के विरुद्ध जाएगा, उसका की अवहेलना करेगा, तो ऐसे ही गिरा दिया जाएगा। नबूकदनेस्सर ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको अवसर दिया, लेकिन उसके बेटे बेलशस्सर को परमेश्वर ने जो गिराया, तो फिर वो बच नहीं सका, उसी रात वो मार डाला गया। ऐसा भयानक अंत उस शिरोमणि राजा का। और इस प्रकार से परमेश्वर ने एक बार फिर प्रकट किया कि मैं सर्वोपरि परमेश्वर हूँ, मैं सर्वोच्च परमेश्वर हूँ, और मेरे हाथ से कोई मेरे विरुद्ध पाप करने वाले को बचा नहीं सकता है। प्रभु हम सबों को ऐसी बुद्धि ज्ञान समझ दे कि हम परमेश्वर के भवन के पात्रों का अपमान ना करें। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यह परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, और यदि हम इसमें इन गलत चीज़ों का सेवन करते, इनको डालते या जीवित परमेश्वर का अपमान करते हैं, तो इसका बदला क्या होगा? बेलशस्सर राजा के माध्यम से परमेश्वर ने दिखा दिया, मने मने तकेल ऊपर से। परमेश्वर ने हमको तौला, हम कैसे निकले? हम वजनदार निकले या हम हल्के निकले? उसने जो हमको ये जीवन दिया, वो जीवन का क्या होगा यदि ये जीवन को हमने, जो कि परमेश्वर का दान है, अशुद्ध किया, अपवित्र किया, इसमें अशुद्ध वस्तुओं का सेवन किया, इसमें अशुद्ध वस्तुओं को डाला, और इसके जुबान के द्वारा और पर सच्चे परमेश्वर की नहीं लेकिन झूठे लोगों की आराधना स्तुति की, तो हमारा अंत भी बेलशस्सर से अलग नहीं होगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बेलशस्सर के जीवन से अपने आप को देखें, जांचें और सही जीवन जिए। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता करिए कि हम बेलशस्सर के समान भूल ना करें, लेकिन हम अपने जीवन को और इस पात्र को जो आपका है पवित्र रखने वाले, और अपनी जुबान से सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले हों, ताकि ये दंड हम पर ना आए और हम आपके साथ उन ऊंचे स्थानों पर जिसको आपने देने का वायदा किया है स्थिर रहते हुए आपकी महिमा कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।